चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। आप सब आशा करते होंगे बहुत बढ़िया होंगे। फिर से आपका वो गुरुकुल संकल्प क्लास में आप सबों का स्वागत है और गया जी की धरती के साथ जुड़े और हम सब चाहेंगे कि इस बार का एग्जाम 2026 का आप सबों का बहुत बेहतर जाए। तो क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 2 लेकर हम लोग आए हैं। यही पेन है जी, चैप्टर 2 इसी यही पेन है। चैप्टर 2 लेकर आए हैं और बहुपद जिसमें VVI MCQ क्वेश्चन बहुपद का लेकर आए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आगे आप लोग को पिछला वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। तो आज देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद QX का मान इतना दिया हुआ है, QX का मान इतना दिया हुआ है, तो इसके शून्यकों का योग पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा का। तो देखिए यहां पर से ना कोई वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है, तो a बराबर आपका 1 हो गया। ठीक है, इस x के आगे यहां पर भी कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ रहता है। तो b का मान देखिए कि आपका -1 हो गया। ठीक है, और c का मान आपको दिया हुआ है 4। ठीक, अब बात क्या है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का b बटा a। तो मेरे बाबू माइनस का माइनस, b का मान कितना दिया हुआ है -1, तो यहाँ पे -1 लगा देंगे। और a का मान कितना दिया है 1, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे कि माइनस और माइनस प्लस हो गया और प्लस का क्या बच गया 1, और 1 से अगर भागा दीजिएगा 1 में तो 1 ही आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझिए, अब 2 में चलते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, द्वि लिखा हुआ है, द्वि का मतलब 2 होता है। ये जो द्वि लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 2 होता है। तो जिसमें द्वि बहुपद रहेगा, द्वि बहुपद तो 2 शून्यक होगा, और 3 रहेगा तो 3 शून्यक हो जाएगा, 3 रहेगा तो 3। ठीक है ना बाबू, और रैखिक बहुपद एक होता है, तो रैखिक रहेगा तो इसका 1 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कि द्विघात बोला है तो द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या 2 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। स्लो के लिए टेंशन मत लीजिएगा, आपको स्पीड बढ़ा के देखना होगा, जितना देख लीजिए वो सब सुविधा यूट्यूब पे दिया हुआ रहता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल्यों का योग। देखिए यहाँ पे मूल्यों का योग लिख दिया है, तो बहुपद में मूल्य को दूसरा नाम जानते हो क्या है, शून्यक इसका नाम है। क्या है, शून्यक, मूल को इसमें शून्यक बोलते हैं। तो शून्यकों का योग ये बोल रहा है एक तरह से, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b बटा a। ठीक है, अब देखिए b का मान यहाँ पे दिया हुआ -4, तो -4 यहाँ पे +4 में हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और a का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो 1 हो गया। तो बताइए माइनस माइनस प्लस का 4/1, यानी 4 में भागा दीजिएगा 1 से, तो आपका 4 ही हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, तो शून्यकों का योग आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद, सॉरी, ठीक है, द्विघात बहुपद इतना के मूल्यों का गुणनफल, बस यहाँ पे दिया हुआ है मूल्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और फॉर्मूला होता है सी बटा ए। ठीक है, तो सी का मान यहाँ पे कितना दे दिया है 1, तो डायरेक्ट 1 ले लेंगे। ए का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 दे देंगे, ये हो गया 1/4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको। देखिए यहाँ तो डायरेक्ट ले रहे हैं, यहाँ पे ए है, ए का मान 4 है, बी का मान यहाँ पे -4 है, सी का मान यहाँ 1 दिया हुआ था, डायरेक्ट ले लीजिएगा। पी एक्स इज इक्वल टू दे दिया, इतना दे दिया है। शून्यक ए है बी है, तो ए बी का मान क्या होगा, ए बी कहे तो मेरे बाबू ए बी जो कह रहा है दोस्त, यहां से ए बराबर जो है आपका कितना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है,
और बी बराबर जो यहाँ दिया हुआ -2 है, और सी बराबर जो दिया हुआ है वो 5 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए बी शून्यक है, तो ए इंटू बी का मान पूछ रहा है। ए बी बोल दिया है, मतलब ए गुना बी, ए गुना बी का मतलब कि शून्यक ए है, शून्यक बी है, तो शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए होता है। बताइए सी का मान कितना है 5 और ए का मान कितना है 1, तो 1 से भागा दीजिएगा 5 में, तो 5 ही रहेगा। समझ गए कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो मेरे दोस्त रैखिक के लिए हम बता देते हैं आपको कि रैखिक बहुपद का जो होता है, रैखिक बहुपद का होता है ax प्लस बी। द्विघात के लिए होता है मेरे बाबू, द्विघात के लिए होता है मेरे दोस्त ax स्क्वायर जोड़ bx प्लस सी। देखो रूल होता है ना कि यहाँ पे 2 है पावर में, तो 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0, तो 0 जिसका पावर x के पावर 0 दोगे तो इसका मान 1 हो जाता है। तो इसलिए c गुना 1 करोगे तो खाली के यहाँ पर c ही बचता है। समझ गए कि नहीं? इसलिए यहाँ पर फाइनली आप एक ही बात कह सकते हैं कि यहाँ पर c दे दीजिएगा। ठीक है ना, 2 1 0, 0 का मतलब 1। ठीक है, और त्रिघात के लिए क्या लेना है? त्रिघात के लिए मेरे भाई ax³ देखो पावर 3 है, bx स्क्वायर फिर cx और प्लस का d। तो पूरा त्रिघात बहुपद का तो ax³ जोड़ bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिला लेना। देखो यहाँ पे तीनों लिख दिए हैं। मुख्य रूप से बहुपद जो होता है तो ही 3 ही प्रकार का होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। 1 0 2 1 0 3 2 1 0। क्लियर है? पावर 0 देंगे, मान हो जाता है 1, कहानी हो जाता है खत्म। आगे बढ़िए। अगर अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है तो एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, ये स्क्वायर है जी, यहाँ पे स्क्वायर दिए हैं। देखिए यहाँ पे नीचे न रह के यहाँ पे यह स्क्वायर के रूप में है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 7 मूल्य हो तो 1/a 1/b का मान क्या होगा? सुन लीजिए, 1/, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा माइंडेड क्वेश्चन दिया हुआ है। 1/a और 1/b, इसको पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लीजिएगा तो ए बी का एलसीएम a इंटू बी हो जाएगा, और a से a खत्म मेरे दोस्त, यहाँ b बच जाएगा, और b से b खत्म तो यहाँ पे a बच जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। तो बताइए यहाँ से इस बहुपद से अगर a का मान निकालिएगा तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर 1 हो जाएगा, और b बराबर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे -5 हो जाएगा, और c बराबर जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। ठीक है ना, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो अल्फा, आप इसको मान लो अल्फा ही है, ये अल्फा है और ये बीटा है, मानना क्या ये अल्फा बीटा है, ये है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है? माइनस का b बटा ए, तो माइनस का b, तो b का मान माइनस में क्या दिया हुआ है 5, माइनस b बटा ए का मान कितना है 1, ए का मान कितना है? तो a का जो मान है वो 1 है। ठीक है, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटा है, तो c का मान कितना है 7 है, तो c का मान पूरे के बट्टा में c का मान हो जाएगा 7 और बटा a का मान कितना है 1 है। ठीक है, देखिए दोनों नीचे के नीचे सेम है तो 1 से 1 कट जाता है। आप लोग मैथ में माहिर होंगे तो आपको मालूम होगा कि नीचे नीचे कटता है सेम रहने पर, और माइनस माइनस प्लस होता है 5 हो जाएगा, और नीचे क्या बच गया छूछे 7, यानी 5 बटा 7, यानी ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा बी। ठीक है ना, तो आराम से समझने का कोशिश कीजिएगा। रिवीजन क्लास है तो थोड़ा सा भाई इसमें पूरा के पूरा थ्योरी तो दे नहीं पाएंगे, और रिवीजन है तो पहले से पढ़ा हुआ होबे करेगा, थोड़ा सा समझने वाली चीज है। यहाँ 1/a है 1/b है, तो इसका एलसीएम लेना ही पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे इसको एलसीएम यहाँ लिए हैं। ठीक है ना, भिन्न के जोड़ बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे चलते हैं। यदि ए तथा बी द्विघात बहुपद का एफ इतना है तो मूल्य हो तो 8 में भी वही क्वेश्चन दे दिया, सेम दिया हुआ है बाबू। यहाँ से सेम क्वेश्चन है दोस्त, एकदम पीछे वाला। a बराबर 1 और b बराबर 2 और c बराबर 3। ठीक है, 1/a 1/b जस्ट अभी सोल्व किए हैं। 1/a और 1/b को जस्ट अभी लिखे थे। क्या लिखे थे? a प्लस b
बटा में a इंटू बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b बटा a और इसका हो जाता है c बटा a से a खत्म, तो का यहाँ पर आप फार्मूला के माध्यम से बना सकते हैं। ऊपर बच गया माइनस b और नीचे बच गया c। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, b का मान ऑलरेडी यहाँ पे 2 प्लस में दिया है, तो माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि b माइनस में है, और b का मान 2 दिया था और c का मान क्या दिया हुआ, c का मान 3, यानी कि माइनस का 2 बटा 3, माइनस का 2 बटा 3, ऑप्शन नंबर बी। हम पूरा आपको हम झाड़ के समझा दे रहे हैं, हालांकि हमको मालूम है 1/a और 1/b का डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है ना। 1/a और 1/b का डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है, तो माइनस का b बटा c, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है इतना का, ठीक है ना, इसका डायरेक्ट होता है। आप डायरेक्ट यूज भी इसको कर सकते हैं अगर आपको पहले से पढ़ा हुआ है, तो नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर आपको इतना सोल्व करना पड़ेगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव है तो आप एकदम डायरेक्टली बना सकते हैं। इसके लिए हम डायरेक्ट बता देते हैं कि 1/a और 1/b, 1/a और 1/b, इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा मेरे बाबू। क्या लगाइएगा इसके लिए, इसके लिए आप लगाएंगे माइनस का b बटा c, माइनस का b बटा c। यहाँ से b का मान क्या है, b का मान 2 है, तो यहाँ हो जाएगा -2, और c का मान यहाँ क्या है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, यानी कि डायरेक्ट -2 बटा 3। ये भी आप अप्लाई करके बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। इतना के शून्यक होगा, इतना 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 के शून्यक होगा, तो शून्यक 2 को होगा, एकदम भोंक देना है बाबू। एक होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर का -b बटा a, और एक हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला हो जाता है c बटा a। मेरे दोस्त b का मान कितना है -7, तो माइनस वाला यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा प्लस, और a का मान कितना है 6, a का मान कितना है, आगे 6 लिखा हुआ तो 6 ही ना होगा, यहाँ पे 6 है तो 6 लिखेंगे। c बटा a, तो c का मान कितना है -3, तो एकरा में कोई सिस्टम नहीं क्योंकि c है डायरेक्ट, केवल c है, तो इसलिए -3 और बटा का a, एक है तो 6, ठीक है ना। तो एक आपका पेयर हो बन जाएगा 7 बटा 6, उसके बाद हो जाएगा -3 बटा 6। हालांकि -3 बटा 6 को यहाँ काटिएगा तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, -1 बटा 2। देख लीजिए ऑप्शन किस में मैच कर रहा है। ऑप्शन 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 ऑप्शन, लगता है कहीं पे मिस्टेक है भाई, इसमें शून्यक होगा इतना, शून्यक होगा, जैसे इसमें कॉमन दे दिए हैं ना। एक सेकेंड, शून्यक होगा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, नहीं 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 नहीं, चलिए देखते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, चेक करते हैं। हालांकि आंसर तो इसमें से होना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है, तो हम इसको ढंग से और बनाते हैं, ठीक है। शून्यकों का योग और शून्यक पूछा है, चलिए ठीक है। ओ एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, शून्यक पूछा है बाबू, हम समझ गए। 6x², ठीक है ना। देखिए मैथ है, थोड़ा दिमाग में जब चल जाता है कि हमको इस ढंग से बनाना है तो दिमाग वैसी बनाने लगता है। शून्यक पूछा है, सिर्फ शून्यक का योग और शून्यक गुणनफल थोड़ी पूछा था, खैर कोई बात नहीं है। तो 6x² माइनस का 7x और -3, इसको निकालने का तरीका होता है फर्स्ट इंटू लास्ट, इन दोनों को गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 6 3 जा क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18, प्लस माइनस माइनस और x² का x²। हम थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में सोच के बना दिए बाबू। शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल रहे हैं तो गलत ढंग था बनाने का, वो शून्यक का योग पूछता तब ना बनाते वैसे। शून्यक पूछा है तो 6 फर्स्ट इंटू लास्ट, पहला से तीसरा में गुना किए, देखिए प्लस में ही माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 3 जा 18। और ये बीच वाला पे मैटर करता है कि बीच वाला को कैसे तोड़े कि हमारा जोड़ने या घटाने पे 7x आ जाए और गुना करने पे हमारा जो आना चाहिए वो 18x² आना चाहिए, माइनस में भी। तो यहाँ पे हम 9x अब प्लस का 2x लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। देखिए 9x में से 2x चला जाएगा क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, तो 9x माइनस में है और ये तो प्लस में है, तो 9 गो में से 2 घट जाएगा तो माइनस वाला बच जाएगा ना 7x। और देखिए माइनस प्लस माइनस और 9 दूनी 18 और x करिएगा तो x² आ जाएगा, ठीक है।
तो अब इसमें से कॉमन लीजिए, कॉमन अब दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 कॉमन है दोनों में, और दोनों में x भी कॉमन है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो 3x कॉमन लेंगे मेरे बाबू, तो यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 3, क्योंकि 3 दूना 6, x स्क्वायर और 3 3 जा 9 और x का x। अब इसमें से कॉमन दोनों में केवल एक कॉमन है, क्योंकि यहाँ 2 है पर इसमें 2 नहीं है, इसमें x नहीं है, तो यहाँ एक कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3। दोनों अंदर वाला सेम है, दोनों अंदर वाला सेम है, तो एक बाहर वाला हो जाएगा 3x प्लस 1 और एक आपका हो जाएगा 2x माइनस 3। और शून्यक निकालना है बाबू, तो एक कंडीशन है कि एक बार इसके बराबर में 0, तो देख लीजिए यहाँ पर 3x प्लस का 1 बराबर 0 करेंगे बाबू, तो 3x बराबर हो जाएगा प्लस वाला 1 उतर जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। और इसको देखिए कि 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 3 और x बराबर करेंगे, दिख रहा है, x बराबर जब आप करिएगा तो 3/2, तो एक देखिए 3/2 और एक आपका हो रहा है -1/3, तो 3/2 और -1/3/2 और -1/3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए कि नहीं, माइनस को 1/3 और 3/2 और माइनस को 1/3। ठीक है, तो शून्यक पूछा था दोस्त, हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, ध्यान से उतर गया, थोड़ा खाना पीना खा के पढ़ा रहे हैं, दिमाग ज्यादा काम करने लगा है। यहाँ से आगे बढ़े, चलिए बहुपद इतना के शून्यक होंगे, इसमें भी देखिए शून्यक ही पूछ रहा है, तो ये तो बड़ी इजी है। वो यहाँ पे दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 3 बराबर कुछ नहीं है, तो शून्यक निकालना है, तो बराबर में 0 ले लेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर निकालोगे मेरे बाबू तो ये माइनस को उधर जाएगा प्लस में, तो एक्स बराबर करोगे तो √3, और देखो पावर 2 है इसलिए एगो 3 है अपना मन से प्लस में आया है, तो अपना मन से लिख दीजिए माइनस में, तो यानी कि √3 माइनस √3, √3 माइनस √3, √3 माइनस √3, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए ना। ऐसे भी बना सकते, इसको बनाने का एक और तरीका है, पर हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही बना के गुजर जाइएगा। देखिए आया है प्लस में, है कि सर लाएं एगो वाव कहने से लेके चला है, सवाल आता है मन में, तो देखो एगो प्लस में आया है तो एगो अपना मन से आप माइनस में ले सकते हैं। आगे बढ़िए, यदि ए बी अल्फा बीटा बहुपद इतना के मूल्य हो तो, वही वाली बात फिर से पूछ दिया दोस्त, वही वाली बात फिर से पूछ दिया। यहाँ से ए बराबर निकालना है 1 इसके माध्यम से, और बी बराबर निकालना है भी 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, और सी बराबर भी हो गया 1। देखिए 1/a और 1/b, 1/a और 1/b, इसका फॉर्मूला होता है क्या, 1/a और प्लस का 1/b, इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो माइनस का b बटा सी, माइनस का b बटा सी, तो b का मान कितना है तो 1, तो यहाँ हो जाएगा -1, और सी का मान कितना है 1, 1 में 1 से भाग दोगे दोस्त तो आ जाएगा आपका -1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत, आशा होगा कि समझ में आ रहा होगा। प्यार से बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुपद नहीं हो सकता है, देखो भाई बहुपद कौन नहीं हो सकता है, तो ये भी बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा, और ये भी बहुपद होगा। नहीं नहीं नहीं, ये बहुपद नहीं होगा, देखिए, और ये बहुपद होगा। ठीक है, देखो क्यों नहीं होगा, इसका वजह क्या है, कहिए सर ये होगा, ये होगा, ये भी होगा, पर ये क्यों नहीं होगा। देखो याद रखना, ये जो बहुपद में ना एक्स वाई, इसको वेरिएबल टर्म बोलते हैं, इसको एक्स वाई का मतलब वेरिएबल हो गया। देखो A to Z बेसिक बात है, A to Z अल्फाबेट अक्षर जितना भी होता है ना सब वेरिएबल होता है, वेरिएबल का मतलब चर। और 1 2 3 ये जो नंबर जो देख रहे हैं इसको नॉन वेरिएबल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉन वेरिएबल, इसका मतलब होता है अक्षर। तो सुनो, अगर इस संख्या वाला पर जो है ना, अगर कलर चेंज करके उड़ा दिया जाए इसको, सुनो, अगर इस संख्या वाला पर अगर इस पर रूट चढ़ जाए ना तो बहुपद होगा, इसका मतलब बहुपद होगा, बहुपद है। पर अगर ई ABCD वाला अक्षर पर रूट अगर चढ़ा ना तो बहुपद नहीं होगा, इसको बोलना बहुपद नहीं है, नहीं होगा, कोची नहीं होगा।
तो पढ़ रहे हैं बहुपद, तो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पे एक्स पर रूट चढ़ गया, यही इसका सबसे बड़ा कमी था। एक्स पर रूट ना चढ़ता तो बहुपद था, पर एक्स पर रूट चढ़ा है, एक्स पर रूट नहीं चढ़ाना है, बोल दिया ना कि एक्स पर रूट नहीं चढ़ाना है, इसलिए बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, एकदम डायरेक्ट ट्रिक है, इसको समझना। कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है? रेखीय बहुपद जेकर पावर एक रहे, जिसका पावर 1 रेखीय बहुपद, एकर पावर 1 है, कुछ नहीं तो एकर छुच्छे एक, बाकी यहाँ देखो 2 है 3 है, 2 2 2 3, 2 2 3, इसका मतलब एकर पावर कुछ नहीं तो 1, इसलिए रेखीय बहुपद है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद के मूल्यों का गुणनफल और गुणन क्रमशः इतना इतना है, तो द्विघात बहुपद बताइए। ओ माय गॉड, योगफल, मूल्यों का योगफल और गुणनफल। ठीक है, योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे दिया है 2, क्या दे दिया है 2, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दे दिया है कितना आपका -15। तो बहुपद पूछ रहा है तो कुछ नहीं, एक काम कीजिए, एक फॉर्मूला होता है ax² जोड़ bx, सॉरी, चलिए ये वाला लगा देते हैं, बहुपद बराबर a मंझली ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना? अब देखिए, ठीक है, अब देखिए a का मान जो है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ना, इसके नीचे भी 1 है ना, तो a का जगह पर आप 1 रख सकते हैं। 1 से गुना अंदर करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो x² का x² हो गया, 1 से गुना करें कोई फर्क माइनस। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 गुना x 2x हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -15, तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है फॉर्मूला है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, अब अल्फा इंटू बीटा का मान 15 दिया, यानी कि हो जाएगा 15। तो देखिए x² माइनस 2x, x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x, x² माइनस 2x, सॉरी माइनर मिस्टेक्स, x² माइनस 2x माइनस 15, यही ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप लोग पढ़ल लिखल खूब हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो अभी जस्ट हम बताए थे कंडीशन कि सब कुछ मंजूर है मगर बहुपद नहीं है, तो बहुपद देखिए एक ई वाला नहीं है। क्यों नहीं है? हम बोले थे कि एक्स वाई जेड वाला पर कभी रूट नहीं चढ़ना चाहिए, और एक बात इस क्वेश्चन से और सीख लेना है कि कभी भी एक्स इस सब के जो है बाटा में ऐसे नहीं लिखने का प्रयास कीजिएगा। मतलब कहने का मतलब है ना कि 1/x है, देखिए खाली x है, खाली x है तो ये बहुपद है, अगर नीचे 1 है तो बहुपद है, मगर अगर इसको यहां तक में बहुपद है, अगर इसको उलट दिए 1/x कर दिए तो बहुपद नहीं है। वही बात यहाँ हुआ है, देख लो ये x है मानते हैं, लेकिन प्लस में 1/x है, यही बहुत बड़ा फेरा है, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। तो ऐसा पॉइंट जो है ना, ये सब की पॉइंट है, ये सब भोंकने वाला बात है, ये सब दिमाग में रखो तो क्वेश्चन को उड़ा देना है ना, भोंक दो धर के। द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य, वही वाली बात, इसको मैं तोड़ सकता हूं क्या 3 इंटू 2 में, 3 2 जा 6 और -3 -2 -5 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 2। ऐसे भी आप आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, पर ऐसे कैसे बना दिए सर, इसको बढ़िया से तोड़ दीजिए। तो देखो बाबू, पहलका से तीसरका में गुना होता है, कर देंगे गुना, तो 6 में x² से गुना करोगे तो 6x² हो जाएगा। हाँ तो कर दे पतला मोटा ही था, ठीक ना? देखिए इस पे रखेंगे तो पतला होगा कुछ, ठीक है। अब ले की बाई, देखिए x² माइनस 5x गुना करना, इससे इसमें कीजिएगा तो 6x² हो जाएगा। तो इसको जरा सा तोड़ने का कोशिश कीजिएगा, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6, देखिए -3 -2 -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए तो 3 गुना 6 में x² से गुना किया तो 6x² होता है,
तो 3 2 जा 6, एक्स 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 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ भी एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब बताइए, एगो एक्स माइनस 2, एक हो जाएगा एक्स माइनस 3, दोनों के बराबर में शून्य निकालिए तो एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर 2, और एक आपका एक्स माइनस 3 बराबर 0, इसलिए एक्स बराबर आपका हो गया 3। तो एक आपका 3 और 2, यही ना ऑप्शन बोले थे। ऐसे बनाने का तरीका है, हालांकि ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, हम तो यहाँ पर भोंक दिए थे कि 3 दूना 6, 3 2 5 होता है, तो इसलिए आंसर आपका 3 2 हो जाएगा। चलिए, एक घातीय बहुपद एक घात वाला बहुपद कहलाता है। रैखिक को कहते हैं बाबू, एक घात वाला जो बहुपद होता है ना, रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद दोनों बात सेम है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन, जैसे अभी तुरंत बताए थे, कुछ भी हो जाए मगर इस बात का याद रखिएगा कि नीचे में कभी भी एक्स नहीं आना चाहिए। कहे कि हियो तो है सर, ई वाला में बड़ी अंतर है बाबू। ई कितनों बदलिएगा तो नहीं बदलाएगा, ई बदलने में दिक्कत, ई बदला जाएगा, इजिली बदलाएगा, ठीक है ना, मगर इसमें हो जाएगा आपको फेरा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कभी बटा में नहीं होना चाहिए। पी एक्स इतना तो पी एक्स एक शून्यक होगा, इतना के पी एक्स का एक शून्यक होगा। देखो शून्यक का मतलब होता है कि इसमें एक्स का मान क्या रख दें कि पूरे के पूरे किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो बारी बारी से रख के चेक कर लीजिए। चेक क्या कीजिए, यहाँ एक बार 2 रख के देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 गुना 2 करेंगे, एक्स की जगह पर 2 रखेंगे। चेक करना है कि x बराबर हम 2 लेके देखते हैं, क्या लेके देखते हैं 2, तो 2 का यहाँ जगह पे रखेंगे, इस जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 यहाँ रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -4, -4 और +4 कट गया तो बच गया -6, शून्य तो नहीं हुआ, इसलिए वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये वाला वैल्यू तो होगा नहीं, चेक कर लिए। अब 4 रख के देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 4 तिहाई 12 और माइनस का 4, देखिए -4 और -12 और -4 -16 होता है दोनों जुट के -16, और 16 प्लस माइनस कट गया तो हो गया 0, यही आपका शून्यक हो गया। चलिए, ऐसे मानिए तो बड़े सस्ते में निपट गए, नहीं तो इसको तोड़ने में फिर आगे लग, इसको तोड़ के भी निकाला जा सकता है लेकिन वो लफड़ा हो जाएगा आपका, तो ज्यादा उतना टाइम नहीं दीजिएगा। बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक कुछ नहीं है, तो बहुत ही ईजी है। गुणनखंड जब इतना है तो शून्यक, तो गुणनखंड से ही शून्यक निकलता है, तो गुणनखंड के बराबर में 0, इसलिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x का मान -2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 25 क्वेश्चन बना देते हैं, 25 क्वेश्चन के बाद आगे चलेंगे हम लोग। इतना का में मान गुणनफल इसका कितना है 8, तब पूछ रहा है a का मान किसका। देखो जब जब गुणनफल बोलेगा ना बाबू, तो गुणनफल माने वो x का मान हो जाएगा, किसका मान, x का, तो x का मान दे दिया है कितना 8, तो इसमें x जहां है ना वहां रख दो, x² माइनस का 9x और प्लस का क्या है a। अब बताओ, और इसका a तो बराबर में रख देंगे क्या 0, तो जहां x है वहां 8 रखेंगे, तो 8 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 9 गुना 8 और प्लस का a और बराबर में 0, तो 8 8 64, 8 9 72 और प्लस का a बराबर में 0, 72 घट जाएगा, 72 में से 64 घटेगा तो 64 और 76 और 2 72, यानी कि माइनस का 8 प्लस a बराबर 0। तो मेरे बाबू यहाँ से a बराबर निकालेंगे, ये जो -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, यानी a का मान क्या हो जाएगा +8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो पावर 2 है तो इसका शून्यक भी 2 गो निकलेगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ एगो से आपका कमजोर कड़ी धरा गया कि आंसर जब भी होगा तो यही वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर px बराबर इतना तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ओ हो a बराबर 4, यहां से b बराबर -5, देख लीजिए a b c d, तो बताइए c का मान कितना हो जाएगा 3 और d का मान कितना हो जाएगा 7। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फार्मूला होता है
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है फॉर्मूला डी बटा ए, डी बटा माइनस का डी बटा ए होता है, माइनस का डी बटा एस, माइनस का डी बटा, ठीक है ना। तो डी का मान क्या दिया है 7, तो 7 का यहाँ मान रख देंगे 7 और बटा ए का मान कितना है भाई, तो 4, तो माइनस का 7 बटा 4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा बराबर फार्मूला होता है माइनस डी बटा ए। चलिए मेरे बाबू, बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल 6 है, तो के का मान, शून्यकों का योगफल 6 है तो के का मान, चलिए ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, माइनस का बी बटा ए। इसका मान दे चुका है, कितना दे दिया है 6। बी का मान देख लीजिए, यहाँ पे दे दिया है माइनस का के, तो रूल में भी माइनस का यहाँ पे के रखेंगे। और ए का मान कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 नीचे दीजिए या ना दीजिए, बात बराबर है। तो माइनस माइनस प्लस के, तो के बराबर हो गया 6, इसलिए ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन था, लग रहा था कि बहुत बड़ा द्विघात बहुपद इतना के शून्य को अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा का भाई ये ना बताए हो माइनस का डी बटा ए, ठीक है। तो डी का मान क्या है 7, तो माइनस 7 बाई ए का मान कितना है 4, तो माइनस 7 बाई 4, ऑप्शन नंबर ए। सेम ही क्वेश्चन था, यहाँ देख लीजिए, ये है, बी है, सी है और डी है। आगे बहुपद पी एक्स का बहुपद 4 शून्यक शून्यक 1 शून्यक 4 है, तो पी एक्स में निम्नलिखित में से कहाँ गए जी, आगे बढ़ा दिए का जी, 1 शून्यक 4 है, तो पी एक्स निम्नलिखित में से किसका आवाज से विभाजित होगा, एक से विभाजित, देखिए शून्यक 4 है, तो ये शून्यक 4 है, तो शून्यक 4 है, तो ये जब भी होगा तो डी का मान होगा, बोले कैसे, शून्यक मतलब वो जब भी होगा तो एक्स का मान होगा, किसका होगा, एक्स का। तो बताइए डी बराबर ऑप्शन में दिले है एक्स माइनस 4, तो एक्स का मान कितना रखेंगे 4 रख देंगे, तो 4 यहाँ पर ही रखा जाएगा 4, यहाँ 4 रखेगा तो 4 कट गया, हो गया 0, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। आज हम 25 क्वेश्चन बताए हैं, इसका आगे देखिए 25 नहीं है बल्कि अभी और भी क्वेश्चन कराना है। आप लोग बने रहे हैं, हम लोग के साथ जुड़े रहे हैं, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। नया क्लास चल रही है, लेकिन हम लोग के पास अनुभव काफ़ी दिनों का है, लेकिन हम लोग यूट्यूब पे पहली बार आए हैं, तो थोड़ा आप लोग मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। गया के छात्र हैं जितने भी, वो सब के सब जुड़ें, और जितने भी हैं सारे जगह के लोग जुड़ें, गया के ही स्पेशल नहीं, सारे लोग जुड़ें और बढ़िया से मेहनत कीजिए। और जो भी दिक्कत परेशानी होगी हम लोग के साथ कमेंट करके बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबों को।